हमें नोएडा के तो बहुत कॉमन लोग जिनके कुछ अनकॉमन ड्रीम्स हैं। हमें नेचर बहुत पसंद है और माउंटेन्स उससे भी ज़्यादा। इसलिए हम चले आए हैं नेपाल माउंट एवरेस्ट से मिलने। पर अब जो अंदर से एक्साइटमेंट और नर्वसनेस का मिक्सचर हो रहा है ना, वो मैं बता नहीं सकती। ट्रैकर वाला फील आ रहा है। उम्मीद तो है आप शुरू से ही इस जर्नी में हमारे साथ होंगे, लेकिन अगर आपने पहला पार्ट मिस कर दिया है तो ये है हमारी इस एडवेंचरस जर्नी का एक क्विक रिकैप। हम नोएडा से नेपाल आए हैं ईबीसी ट्रैक करने। कोई भी ट्रैवल एजेंसी 2 लाख लेती, पर हमारा बजट सिर्फ 50,000 ही है। हमें ईबीसी नो फ्लाइट, नो पोर्टर और नो गाइड चैलेंज के साथ ही कंप्लीट करना पड़ेगा। यार अभी हम थोड़ा ऑफ ट्रैक चले गए थे, तो अपने ट्रैक के सेकंड डे ही हम थोड़ा ऑफ ट्रैक चले गए। ये शायद इतनी बड़ी बात नहीं होती अगर हम दोनों के पास 30-30 किलो के बैग नहीं होते। जो इतना भटक गए थे उसकी वजह से एनर्जी बहुत लॉस हो गई। तो बहुत मतलब थोड़ा पुश करना चाहिए, बट एकदम एक्सट्रीम तक नहीं खींचना चाहिए कि जिससे आपको दिक्कत ज़्यादा हो जाए। लास्ट रिजॉर्ट जो है वो यूज़ करना पड़ेगा, जो कि हमारी सेकंड स्नीकर। दिन का लास्ट 1 किलोमीटर बहुत पेनफुल होता है। ऐसी हालत में कैसा भी लॉस दिखता है तो बॉडी कहती है कि यहीं रुक जाते हैं, बट फिर दिमाग याद दिलाता है कि भाई बजट में रहना है। तो इसलिए हमने चुपचाप अपने दिमाग की सुनी और पूरी जान लगा के आज के इस लास्ट पैच को कंप्लीट किया। फाइनली पहुंच गए हैं पाकदिंग। वैसे नॉर्मली तो लोगों के लिए काफ़ी कम टाइम में हो जाता है, बट हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें हो गई। एक तो मुझे चोट लग गई, उसकी वजह से ही मैं बहुत स्लो हो गई। वैसे हमें शूट करते करते आना होता है, अपने बैगेजेस खुद उठाने होते हैं, इसलिए हम आज थोड़ा लेट हो गए, बट फाइनली अब पहुँच गए हैं पाकदिंग। इट्स अ मिस्टी मॉर्निंग टुडे। आज हमें जाना है पाकदिंग से नामचे बाज़ार तक, जो कि थोड़ा लंबा ट्रैक होने वाला है। हम कोशिश करेंगे पूरी की नामचे बाज़ार टाइम से सनसेट से पहले ही पहुंच जाएं। क्योंकि हम ईबीसी नो फ्लाइट, नो गाइड और नो पोर्टर चैलेंज के साथ कर रहे थे, हमने ट्रैक रूट और टेरेन समझने के लिए काफी रिसर्च करी हुई थी। तो आज है डे 3 हमारे ट्रैक का, और फाइनली अब हम ऑफिशियली स्टार्ट कर चुके हैं अपना ईबीसी ट्रैक। बिकॉज पाकदिंग के बाद से ही हमारा ऑफिशियल ईबीसी ट्रैक स्टार्ट होता है, क्योंकि उससे पहले अगर जो भी लोग फ्लाइट से आते हैं नूकला उससे पहले पड़ता है, और वो भी यहीं से कंटिन्यू करता है। तो यहाँ पे अब सब लोग जो फ्लाइट से आ रहे हैं, जो पैदल आ रहे हैं, सब लोगों के लिए एक ही रास्ता हो जाता है। बट एक बात तो है, आप कितनी भी वीडियोस देख लो, पर जब आप खुद यहाँ होते हो, यहाँ के डिफरेंट टेरेन्स और एवर चेंजिंग वेदर को एक्सपीरियंस करते हो, तो वो फीलिंग एकदम नहीं होती है। कोई भी वीडियो, इनफैक्ट हमारे व्लॉग्स भी इस ट्रैक को 100% जस्टिफाई नहीं कर सकते। ईबीसी एंड गोक्यो। मैं ईबीसी कर रहा हूं, माय फर्स्ट ट्रैक। ओके, फर्स्ट ट्रैक? यस। यस। सीधा यही। ये ट्रैक पे बताना चाहूंगा, आई वाज फोर्स्ड टू कम हियर। अच्छा, माय फादर फोर्स्ड मी टू कम हियर। अरे वाह, नहीं जा, ये कर। नाइस। ठीक है। अरे वाह, चलो। पर ऐसा क्यों? उनका ये था बेसिकली कि हमारी एज में आ जाएगा तो ऐसा हो नहीं पाएगा, अभी एज है कर ले, बाद में लाविश ट्रिप तो बाद में भी होती रहेगी। यस यस, आई नो इट टफ तो बहुत हो रहा है, बट अब जब चैलेंज हमने ले लिया है नो पोर्टर, नो फ्लाइट, नो गाइड का, सो चैलेंज तो पूरा करना ही है। चैलेंज तो चैलेंज होता है, और उसी को करने में लगे हुए हैं। डिफ़िकल्टीज़ हैं, बट यार जो अचीवमेंट फील होने वाली है उसके पैरेलल कोई और फीलिंग आई डोंट थिंक हो सकती है। हम पहुंच गए हैं सागरमाथा नेशनल पार्क के परमिट पॉइंट पे, जहां से आपको ईबीसी के लिए परमिट भी मिलेगा, और ये नामचे के हाफ वे है। तो ये अच्छी बात ये भी है कि हम नामचे के हाफ वे में आ चुके हैं। अभी हम कुछ खाने के लिए रुक रहे हैं। वैसे तो 12 ही बजे, बहुत सारा टाइम हमारा परमिट लेने में भी वेस्ट हो गया था, बिकॉज वहाँ पे जो स्टाफ था वो लंच पे गए हुए थे, तो उस चक्कर में टाइम बहुत हमारा ख़राब हो गया। बट फिर भी इतना हम लेट डिले कुछ भी नहीं है, हम आराम से कवर कर लेंगे। बट भूख लग गई है ज़रूर। 6 घंटे पहले हमने ब्रेकफास्ट करा था, वो 1 प्लेट चाउमीन खाई थी। बट अभी चलते हैं अंदर और कुछ खाते हैं यार थोड़ा बहुत, उसके बाद एनर्जी आएगी, फिर करते हैं दोबारा ट्रैक स्टार्ट। हमें हमेशा ये फील होता है कि जितनी भी वियर्ड, फनी, एनॉइंग या फिर अनलकी चीज़ें होती है ना, वो हमारे साथ ही होती हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है। आपको बग्स मिलना बहुत स्टार्ट हो जाएंगे जब नामचे बाजार की तरफ आप जाते हो। अटैक कर दिया है मक्खियों ने हमारे ऊपर। अभी ये किसी ने बताया कि ब्लैक कलर इनको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, और ये नॉर्मल फ्लाई नहीं है, ये कुछ अलग टाइप की फ्लाइज है। तो फिर उसके बाद हमने चेंज करा है। आज का ट्रैक काफ़ी डिफिकल्ट है। इनफैक्ट आज के दिन ही आप सबसे ज़्यादा एलिवेशन गेन करते हो। इतना ज़्यादा एलिवेशन है कि 2.7 किलोमीटर का 3.5 घंटा दिखा रहा है। तो यार 3 दिन की ट्रैकिंग के बाद भी हम सिर्फ यहीं पहुँचे हैं, और हमें जाना है एवरेस्ट बेस कैंप में। कैसे होगा यार ये? पर जब यहाँ हैं तो वहाँ भी जरूर पहुँचेंगे, और ईबीसी तक पहुँचने के लिए आपको क्रॉस करने पड़ेंगे काफी सारे ब्रिजेस। तो यार इतना लंबा हैंगिंग ब्रिज,
पूजा का तो डर ही खत्म नहीं हो रहा है। डर लगता है यार, हर बार डर लगता है। जो यहाँ पे नहीं है, ऐसे समझ में नहीं आ पाएगी कि क्या सिचुएशन है भाई। अभी तक हमने ये सारे ब्रिजेस सिर्फ वीडियोस में देखे थे, बट लाइव यहाँ पे आने का एक्सपीरियंस, ओह माय गॉड। इतनी तेज हवा इस ब्रिज में लग रही थी। आई डोंट नो विंटर्स में क्या होता होगा। Your name? My name is Dawar Injishir. Okay. So you have submitted Mount Everest Yes, this year. this year. How was it up there? Very nice. Very nice. Is it difficult? Yeah. Very hard. Very hard. How month of training do we need? A normal people need to climb Mount Everest. Many more. Like 6 months. 6 months. 6 months. ओके, All the best. थैंक यू। Thank you. ह्यूमन बॉडी की पोटेंशियल को विटनेस करना इज ऑलवेज इंस्पायरिंग। यू कमिंग फ्रॉम? Everest? Yeah. Oh wow. बट फिलहाल तो एवरेस्ट बेस कैंप ही हमें एवरेस्ट समिट से कम नहीं लग रहा था। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, ओनली 2 point something kilometers left. We can do it, we can do it, yes. ग्रुप्स में और गाइड्स के साथ आने का एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको किसी ना किसी से कांस्टेंट सपोर्ट और मोटिवेशन मिलती रहती है। पर यहाँ ना ही हमारे साथ कोई गाइड है और ना ही कोई फ्रेंड्स का ग्रुप। इस 15 दिन लंबे ट्रैक में हम ही एक दूसरे के कांस्टेंट चीयरलीडर्स भी थे और सपोर्ट सिस्टम भी। This is really difficult. और difficult रास्ता इंक्लिनेशन तो एक चीज़ है ही है, बट उसके साथ यहाँ पे कुछ भी नहीं है। पूरे रास्ते में एक सिंगल कोई धारा भी नहीं आ रही जहाँ पानी भर सको, और 1 मिनट के लिए भी नॉर्मल प्लेन वॉकिंग भी नहीं है। मुझे बस पानी चाहिए, कुछ नहीं, बस पानी। ये आधा घुट हमने रखा है इमरजेंसी के लिए। तो यार फाइनली एक सोर्स मिला है पानी का, बट ये है कि आई डोंट नो क्लीन वाटर होगा भी या नहीं होगा। क्लीन है। थैंक फॉर अ ग्रेनोला बार, की एनर्जी बिल्कुल नहीं बची अब। तो फाइनली चेक पोस्ट पे अपना वेरिफिकेशन कराने के बाद कोई सेटलमेंट सी दिख रही है इतने टाइम बाद यार। लेट्स सी कहाँ तक खींच पाते हैं। वैसे खींच तो पूरा ही देंगे हम, ये नहीं रखते कहाँ तक खींच पाते हैं। तो यार सीधे 3300 के एलिवेशन पे हम ऐसी बारिश में फंस गए ना, और इससे पीछे जो गांव पड़ा था हमने चांस लिया उसे छोड़ने का और सीधे नामचे बाजार जो मेन है वहीं पे रुकने का। अब पता नहीं यार इस डिसीजन को कहीं रिग्रेट ना करना पड़े। मेहनत सफल हुई, हम पहुंच चुके हैं नामचे बाजार। ये है हिकिंग मार्केट एरिया, इसके जस्ट आगे पीछे जो दिख रहे हैं वहाँ पे होटल सर्चते हैं। तो हम जल्दी से रूम देखते हैं और उसके बाद की बात बाद में करेंगे। नहीं सब ठीक है। बढ़िया है, सब ठीक। और वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। तो आज की सुबह हमारी हो रही है नामचे बाज़ार में, और अभी तक हम नामचे बाज़ार के बारे में सिर्फ दूसरों के ब्लॉग्स में देखते थे, और आज यकीन नहीं हो रहा कि हम यहीं खड़े हैं। आज हम रुके हैं नामचे बाज़ार में एक्लिमेटाइजेशन के लिए, क्योंकि अभी हमने बहुत ज़्यादा एलिवेशन गेन कर ली है। हम कुछ 3400 मीटर्स के एलिवेशन में, तो बॉडी को इस टेम्परेचर में अडेप्ट होने में टाइम लगता है। इसलिए यूजुअली जो भी EBC करता है वो नामचे बाज़ार में एक दिन ज़रूर रुकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें थोड़ा सा कैश एक्सचेंज और विड्रॉ कराना है। तो कल जैसे कि हमने पता करा था, यहाँ पे IC एक्सचेंज नहीं होती है, सिर्फ दूसरी कंट्रीज़ की करेंसी एक्सचेंज होती है। तो हमें बैंक से जाके अपना काम करवाना पड़ेगा। तो फटाफट ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर जाते हैं बैंक। और नामचे बाज़ार का हमारा एक्सपीरियंस उमामी टेस्ट कॉर्नर को मेंशन किए बिना पूरा नहीं हो सकता। तो यार एक भटूरा हमें एक्स्ट्रा मिला है, जो कि मैं बता नहीं सकता, आप समझ भी नहीं पाओगे कितनी बड़ी बात है। यहाँ पे इस हाइट पे एक एक चीज़ इतनी मुश्किल से आती है, एक एक राशन का एक एक दाना वेस्ट नहीं होता है। बट इतना बड़ा अच्छा जेस्चर है ये, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। और अभी खाते हैं, खाने लिए और टेस्ट करते हैं। तो आपने सीखा कैसे? खुद से? हाँ, काम कर करके। बहुत अच्छा, बिल्कुल इंडियन टेस्ट लग रहा है एकदम। और बिल्कुल घर जैसा, रेस्टोरेंट जैसा नहीं, घर जैसा। इतने बढ़िया खाना खाने के बाद अब टाइम था नामचे बाजार के बढ़िया मौसम के मजे लेने का। तो हमारे सामने है नामचे की बहुत ही फेमस हाइड्रोलिक प्रेयर व्हील्स, जो पानी से खुद ब खुद हर समय घूमती है। अभी पानी का फ्लो थोड़ा स्लो है, इसलिए प्रेयर व्हील्स घूम नहीं रही है। तो यार इस वक्त ना हम माउंटेन्स के बिल्कुल टॉप पे हैं। जैसे हम नीचे होते हैं, ऊपर जो पीक्स होती हैं वहाँ पे हमें बहुत क्लाउड्स दिखते हैं, बहुत मिस्ट फॉग दिखता है। तो अभी एग्जैक्टली हम उसी जगह पे हैं, और यहाँ पे ये है कि सनराइज अगर हो भी रहा होगा तो भी वो नहीं दिखता, वो छुपा रहता है, बिकॉज क्लाउड्स मिस्ट इतनी ज़्यादा होती है ना
तो यही सीन यहाँ का हो रहा है। ऑलमोस्ट 11 बजे हुए हैं और बिल्कुल धूप का नामो निशान नहीं है। यार एक बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम हो चुकी है। जो काम बहुत ईजिली बैंक से हो सकता था वो आज इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आज पब्लिक हॉलीडे है। क्यों है ये यहाँ के लोगों को ये भी नहीं पता, या वो हमें बता नहीं पा रहे, बट आज पब्लिक हॉलीडे है और बैंक्स बंद है। ATMs हम 3-4 ATMs ट्राई कर चुके हैं बट वो कैश विड्रॉ नहीं हो रहा। अब लास्ट एक उम्मीद है सिद्धार्था बैंक के ATM से, वहाँ से निकलता है तो ठीक है, अदरवाइज़ मुझे नहीं पता हम कैसे मैनेज करेंगे। जब हम सुबह आए थे तो ये हाइड्रोलिक फेयर व्हील स्टेबल थे, पर अब बारिश के बाद और पानी का क्योंकि बहाव तेज़ हो गया तो अभी चलने लग गए। तो फाइनली हमने इन्हें चलते हुए तो देख ही लिया। हमने अपना कुछ सामान निकाल दिया है और ऊपर जाने के लिए सामान थोड़ा कम कर दिया है। EBC के लिए हमारे पास थोड़ा सामान कम हो जाएगा और वापस लौटते हुए हम नाम के हिसाब से ले लेंगे। थैंक यू सो मच। ओके 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 श्योर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है हमारा डे 6 ऑफ EBC ट्रैक। आज हम जा रहे हैं नामचे से टेंगुचे। ठंड और मिस्ट अभी से ही बहुत ज़्यादा है। बेसिकली अब तक जो काम चल रहा था वो विंड शीटर में चल जा रहा था, बट अभी जैसे कि आप देख भी पा रहे होगे हमने थोड़ी और लेयर्स ऐड कर लिए, फ्लीस वगैरह पहन लिए। दूसरी चीज़ ये जो यार हमारी स्ट्रेस चल रही थी जो कन्वर्जन को लेके थी, मनी को लेकर थी, वो सॉर्ट हो नहीं पाई बिकॉज लास्ट आपने भी देखा होगा कि कल हॉलीडे था और बैंक्स वगैरह बंद थे और आज रुक के हम ये चीज़ दोबारा चेक करना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। We met this handsome guy who is kind enough to take our picture because otherwise we were only taking selfies. We are on a challenge that will take no flight, no guide and no porter. Wow. So we are carrying all our luggage. That's amazing. Yes, we're trying. We are trying to do. You're braver than me. That's truly amazing. Well, good luck to you both. Thank you so much. Thank It you was so much. so nice meeting you. Maybe we might see you Yes. at the top. ये ब्रेड टेकिंग व्यूज, सारी थकान, सब कुछ सब वर्थ इट लगता है बस उसके बाद। अमेजिंग यार, अमेजिंग। तो इतने हाई एल्टीट्यूड में प्रॉब्लम तो हो रही है। अब रियलाइज़ हो रहा है जो कहते हैं ना कि ऊपर जाते हुए ऑक्सीजन लेवल और सब कुछ वो अब एविडेंट है, लेकिन साथ ही जो व्यूज़ हैं उसकी खूबसूरती भी एविडेंट है। दिल भी कहीं है पहाड़ों में, कोई फीलिंग आ रही है। और ये मतलब पता नहीं, बस जो खुशी फील हो रही है ना, ऐसा लगता है बस पता नहीं, ये फीलिंग बहुत अलग है यार, एक्सप्लेन नहीं करी जा सकती, मे बी वॉइस ओवर में। बस इसी तरह द ग्रेट हिमालयाज की खूबसूरती को एक्सपीरियंस करते करते हम एक ऐसे व्यू पॉइंट पर पहुंचे जो हमारे लिए इस जर्नी का एक बहुत प्लेजेंट सरप्राइज था। तो यार फाइनली हमें अपने EBC ट्रैक के 6ठे दिन पर ही एवरेस्ट की पीक दिख रही है और वो भी इतनी क्लियर। तो गॉड इज रियली काइंड बिकॉज कल इतनी बारिश हो रही थी और स्पेशली लोग ऊपर से जाके भी इतना डिसअपॉइंट हो के आ रहे थे ना कि मिस्ट है और उन्हें पीक नहीं दिखी, एवरेस्ट नहीं दिखा है। कैसे शान से खड़ा है एवरेस्ट, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड। और मुझे एक्चुअली नहीं पता कि इतने सारे ट्रैक्स करते करते कब EBC हमारा सपना बन गया। हमारा पूरा गेटअप चेंज हो चुका है, अभी हार्श लाइट हो चुकी है तो उस वजह से हमने अपने ऊपर के लेयर्स वगैरह हटा दिए। सब करते रहना पड़ता है और इस चीज़ के लिए आप सोचना मत बिल्कुल भी कि रुकना पड़ेगा, खींचना। अगर ठंड लग रही है तो तुरंत पहन लो और अगर गर्मी लग रही है तो आप चेंज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोइंसिडेंटली हमारा लुक भी दोनों का आज ऑलमोस्ट सेम हो गया है। बहुत ज्यादा मजा आ रहा है आज और चलते आगे ट्रैक करते हैं। मेरा हेडेक हो रहा था हल्का सा, तो मैंने ऑक्सीमीटर से चेक कर लिया, वो नहीं करना था मुझे, बट मैंने कर लिया एंड माई ऑक्सीजन लेवल वाज 84-85। ओके, तो मुझे मेरा दिमाग ऐसा हो गया कि पैन थोड़ा साइकोलॉजिकली वो लगा बहुत। मैं मतलब रात को सब बैठे हुए हैं, मैं जाके रूम में भाई सो गया। स्टार्टेड द ट्रैक एट 6 AM। मैंने 8 बजे स्टार्ट करा। मैं अभी इनके साथ ये मिल गए मुझे। बहुत बड़ी बात है ये, अपना सामान सब कुछ बिना गाइड, विदाउट फ्लाइट, और ये मतलब मुझसे नहीं हो सकता। मतलब मैं अभी ये चैलेंज नहीं ले सकता। इट इज अ वेरी बिग थिंग टू डू। टाइम ऑलमोस्ट 9:45 दिन के हो चुके हैं और हमने ब्रेकफास्ट वगैरह अभी तक कुछ भी नहीं करा है। सुबह 5 बजे के उठे हुए हैं, अभी भूख लग रही है। अभी एक गांव पड़ा है एंड लेट्स सी कुछ खाने का मिल पाए यहाँ तो फाइनली यार कुछ छोटे छोटे कैफेज और रेस्टोरेंट्स मिले हैं, तो जल्दी से मेन्यू चेक करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। बिस्किट केक्स वैसे चीजें ओके, वहाँ देखते हैं सामने ये छोटे से कैफे लॉज या रेस्टोरेंट में रुके हैं जो बहुत ही सीनिक व्यू में है और बहुत क्यूट वाइब्स हैं इसकी।
वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस करते करते आप किसी भी चीज़ में परफेक्ट होने ही लगते हो। आज हमें भी फील हुआ कि हमने ट्रैक की रिदम सी पकड़ लिया और आज का ट्रेल भी बहुत सुंदर था और मौसम भी हमारा साथ दे रहा था और शायद इसलिए हमारी स्पीड और कॉन्फिडेंस दोनों ही थोड़ा ज़्यादा ओवर होने लगा था। और पहाड़ों में हर छोटी गलती का इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। एक हादसा हो गया है, गुरु का पैर मुड़ गया पता नहीं कैसे, और कोई छोटा सा स्टोन आया और ट्विस्ट हो गया, इधर मैं फिसल गया हूँ, हाथ वाथ शायद छिल गया यार। पर लाइफ और पहाड़ों में रुकना तो मना है और हम तो आपको बताना ही भूल गए। आज शेरपा टेंजिंग नॉर्गे और सर एडमंड हिलरी के फर्स्ट एवर माउंट एवरेस्ट के क्लाइंब की 71st एनिवर्सरी। तो हर साल 29 मई को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ एवरेस्ट मैराथन यानी कि द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मैराथन ऑर्गेनाइज होती है। यार कुछ भी कहो, इन मैराथन रनर्स का जोश तो काफ़ी इंस्पायरिंग था। Awesome guys, all the best. Thank you. Thank you for your support. You're doing great. Thank you. You're doing all right. Awesome. All the best. Yeah, this is brutal and amazing. और अगर इंस्पिरेशन की बात हुई है तो इस जर्नी में हमें एक बहुत इंस्पायरिंग फैमिली मिली। वी जस्ट मेट दिस लवली फैमिली एंड ये छोटे छोटे बच्चे भी ईबीसी कर रहे हैं। मैं बहुत स्केयर्ड थी कि मैं अपने छोटे छोटे 2 बच्चों को लेकर खुद आ रही हूँ, बट थैंक्स टू माय हस्बैंड, इन्होंने हमें 5 महीने ट्रेंड किया है 22 किलोमीटर पर डे वॉक। वाओ, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग इट टिल डेट। And in addition, what we are doing is हम हर रोज मतलब 25 मंजिल की बिल्डिंग 1 2 3 4 great. 5 ऐसे टॉवर्स हम लोग चढ़ के उतरे हैं, तो आई थिंक वी आर Yes. डूइंग गुड टिल टाइम। Yeah. लेट्स सी। So we are also on a challenge that we'll take no flight, no porter, no guide. Yes, we are carrying our own luggage. ओ कल मैंने देखा तभी मुझे लगा कि how come you are planning this? Also because we are documenting तो सारे equipments हमारे साथ हैं, लैपटॉप से लेके कैमरा चार्जर्स एवरीथिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक तरफ ये फैमिली थी जो पिछले 6 महीने से ईबीसी के लिए ट्रेन कर रही थी और हम लोग ऐसे ही मुँह उठा के आ गए ना, हम जिम गए, मतलब सारा मेंटल गेम के ऊपर ही छोड़ के बस आ गए, वो भी इतना वेट उठा के। पर सो फार सो गुड, अभी तक तो सब सही है और होपफुली सब सही रहेगा। एयर की वजह से थोड़ी स्पीड भी मेरी स्लो हो गई है, क्योंकि अब मुझे थोड़ा केयरफुली रखना पड़ रहा है। अगर उसी एंगल में सेम पोजीशन पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, ज़्यादा फोर्स से पैर चला गया तो शायद प्रॉब्लम हो सकती है मेजर। और यार इस डिफ़िकल्ट ट्रेल में बहुत सुंदर चीज़ मिली हमें, वो है ये फ्लावर्स जो पूरे रास्ते पे हैं। हाउ इज इट गोइंग? डे 6 It's going tough, but loving the landscape, the view and the track and the experiences. Amazing. अनमैचेबल, राइट? Unmatchable. इतने सारे ट्रैक्स कर लिए इतने हाई एल्टीट्यूड पे भी, बट फील अलग है थोड़ा। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं टेंगबूचे, और एक्चुअली टेंगबूचे में बहुत ही कम सेटलमेंट है, बहुत कम लॉजेस हैं, बहुत कम होटल्स हैं। अभी तो हमने रूम में चेक इन कर लिया है, और सबसे बड़ी बात जो हम सोच रहे थे, यहाँ पे 1000 का नहीं, यहाँ पे 500 का में रूम मिल गया। और उसके बाद अभी बस मेन्यू चेक करना है कि मेन्यू कितना होता है कितना नहीं। तो आते आते प्रॉपर भूख लग गई थी, और अभी हम ले रहे हैं अपना स्नीकर ब्रेक, आज का एक स्नीकर। तो अब हम जा रहे हैं एक अच्छे, सस्ते और टिकाऊ रेस्टोरेंट की तलाश में, क्योंकि अभी जिस लॉज में हम रुके हुए हैं उसका खाना थोड़ा सा महंगा है। तो यार हमने दूसरे लॉज के रेस्टोरेंट में भी रेट चेक किया, और लगभग क्या रेट सारी जगह सेम ही है, और इन्होंने काइंड ऑफ फिक्स प्राइस कर रखा है। तो 6 डे ऑफ ट्रैक अपने साथ बहुत सारी एक्साइटमेंट, स्टनिंग व्यूज, कुछ मिसहैप्स, काफी ज्यादा एलिवेशन और बहुत सारे न्यू एक्सपीरियंसेस लेकर आया। अब माउंट एवरेस्ट हमारे बिल्कुल सामने था, पर हमारी मंजिल यानी कि ईबीसी अभी भी हमसे 3 दिन और कुछ 26 किलोमीटर दूर थी। और हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले 3 दिन हमारी लाइफ के सबसे डिफिकल्ट बट सबसे यादगार दिन होने वाले हैं। एयर व्यू है, कितना पास है ये, मतलब एक्चुअली पास नहीं है बट ये पास तो है। Oh God. सांस भी नहीं आ रही है। We're almost there. I think 10-15 minutes from here.